प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सिद्धियों की विपत्ति। दृष्टांत के लिए मान लीजिए कि शिव प्रसाद को ऐसी सिद्धि मिल गई। शिव प्रसाद पारदर्शी हो गया, प्रत्येक वस्तु को आर पार देख सकता है। अब कोई दीवार, घर, गाड़ी, मोटर, खंभा व वृक्ष उसके दृष्टिपथ में रुकावट नहीं डाल सकते। अब जो दशा शिव प्रसाद की होगी उसे खूब सोच लीजिए। शिव प्रसाद साइकिल पर चला कि इसे खन खन में ठोकर लगेगा, कभी दीवार से टकराएगा और उसका सर फूट जाएगा, कभी मनुष्य से टकरा गया और हाथ टूट गया, कभी तार के खंभों से टकरा गया और पैर टूट गया, और अंत में थोड़ी ही देर के भीतर किसी न किसी गाड़ी, इक्का या मोटर से टकरा कर मर जाएगा। यह शक्ति खूब बढ़ जाने पर किसी मकान, किसी गाड़ी, किसी दीवार, किसी चित्र और किसी वस्तु का कोई रूप ही नहीं मालूम होगा। नीचे ऊपर, दाएं बाएं और आगे पीछे का सारा संसार शिव प्रसाद के लिए शून्य मालूम हो जाएगा। सब चीज़ों के आर पार दिखाई देगा। वेदांत सिद्धांत में हमने इस सिद्धि का नाम आकाश सिद्धि रखा है। आकाश शून्य को कहते हैं, अतः आकाश सिद्धि सबको शून्य बना देगी। वेदांत सिद्धांत में भी लिखा है कि यदि आकाश सर्वव्यापक है तो सारा स्थूल संसार भी विचार दृष्टि से शून्य मात्र रह जाता। शिव प्रसाद के चारों और शून्य ही शून्य, अवकाश ही अवकाश दिखा देगा। तो यह सृष्टि शिव प्रसाद के लिए सुखदायिनी होगी व दुखदायिनी। एक तरह से यह आँख रहते हुए भी अंधा हो जाएगा और संसार के अनेक रूपों, रंगों और चित्रों को ना देख सकेगा। पर समाधिस्थ जोगी और मेस्मेरिज्म से सोलाया हुआ बालक यदि एक क्षण ऐसा कर सकता है तो उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि समाधि में रहने के कारण उसका संबंध जगत के स्थूल व्यवहार से नहीं रहता। समाधि में पड़े हुए जोगी और योग निद्रा में सोए हुए बालक को स्थूल जगत में ना कहीं आना है ना जाना, अतः उसे ठक्कर नहीं लग सकता। वह जिस वस्तु को भावना, संकल्प व इच्छा करेगा उसी को देखेगा, और बीच की दीवार व बीच के दूसरे पदार्थों उसके सूक्ष्म दृष्टिपथ में रुकावट नहीं डाल सकेगा। जय जी।